अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? गर्म पानी डाल रहे हैं इसमें। ओए होए, ये मुझे लगता है इसका बेटा है। बुढ़िया अभी तो रुक, अभी तो शुरुआत हुई है। बुढ़िया जरा बैठ देना। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं आपका आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं सऊदी व्लॉगर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजे की है, सबक आमोज वीडियो है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में बताएं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगती तब भी कमेंट करके बताएं क्यों नहीं आपको अच्छी लगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मेरे 1000 आपकी कोशिश की, आपकी सपोर्ट की वजह से 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या करेंगे इसके साथ? क्यों बुढ़िया, तू अपने बेटे को बताएगी? क्या बताएगी तू कि मैं तेरे साथ कैसे सलूक करती हूँ? तुझे उस लायक छोड़ूंगी नहीं कि तू कुछ बता पाए। बताएगी? बता, ये क्या बताएगी? कर रही? जिन पैरों के साथ तू चल के जाके बताएगी ना अपने बेटे को, वो पैर तेरे रहेंगे ही नहीं। तेरे साथ क्या गलत किया? मुझे तो तुम्हें तो रहता कह रही है, मुझे मत मार। जुल्म कर रही है बेचारी के साथ। बुढ़िया तुझे पता है तू ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सरदर्द है। सारा दिन ये तू लड़का बस मेरे कौन है साथ साथ करके में नाचती जो है? रहती मुझे है। लगता है तो इसका तुझे आशिक बस है। सिखाना तो बहुत जरूरी था। ये सब कुछ जो तेरे साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। तू बिल्कुल सही कह रही है बहन। इसने जो तेरे साथ किया है ना, अच्छा नहीं किया। अच्छा, वजह भाई तेरे इसका। को क्या ही बताएगी, इसके तो हमने पैर जला दिए ना। सही कह रहे है तू भाई। जब से मैं इस घर में शादी करके आई ना तब से इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सारा दिन बस इसी के आजू बाजू घूमती रहती हूँ मैं। पर अब और नहीं सहूंगी। ए बुढ़िया चल उठ, और उठ के ना मेरे भाई और मेरे खाना बना। चल छोड़ दे बहू, मुझे छोड़ दे। मेरे सास के साथ जुल्म कर रही है ये। मुझे मत मार। लेकिन अभी इसके लड़के को पता चल गया ये इसका मी है जो वीडियो बना रहा था। सुन बुढ़िया, तेरे ना बेटे का कॉल आया और मेरे पीछे से अगर तूने कुछ भी बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उसे तो पता है। हेलो, हेलो, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। ज्योति एक बार माँ से बात कराना। कितने प्यार से बात कर रही है। वो एक्चुअली तुषार मम्मी जी ने अभी दवाई खा के सोई है। जब वो जाग जाएंगे ना तब मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी उनसे। ये कैसे ठीक है? नाटक कर रही है? ठीक है, मैं रखता हूँ। अब वो एक्चुअली तुषार मम्मी का ना ट्रीटमेंट होना है, आपको तो मालूम ही है। तो उसमें पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए। तो अगर आप पैसे भिजवा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, कौन मैं सा टाइम पे ट्रीटमेंट पैसे है ये? भिजवा अच्छा ठीक है, बाय। तुम अपना ख्याल रखना। दूंगा। रखता हूँ मैं। कितनी मकारी से बात की है इसने। सुन बुढ़िया, जल्दी से ना हम दोनों के लिए खाना बना, समझी? चल। अब पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। इस बेचारी के तो पाँव ही जला दिए इन्होंने। ये फिर भी खाना बना रही है। अभी आ गया उसका लड़का। तुषार बेटा तू कब आया? अभी उसको बता आप वो सब देगी। छोड़िए, ये बताइए कि क्या हो रहा है ये सब? मैंने देखा अपनी आंखों से, और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? ये हालत मैंने नहीं बना रखी है। ये तेरी पत्नी और उसके भाई ने मिलकर मेरी ऐसी हालत बना रखी है। बता सारे दिया। मुझसे घर का काम करवाते हैं बेटा। अब उसकी खैर नहीं है। वैसे कब से चल रहा है ये सब? बेटा बहुत टाइम से अत्याचार कर रहे हैं। बस मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं तुझे इस बारे में कुछ भी बताती हूँ तो बहू ने मुझे धमकी दे रखी है। अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे बेटे का भी वही हाल करूंगी जो तेरा किया। देखिए माँ, आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूँ ना। मुझे माफ कर देना। मुझे अब ये नहीं कुछ पता था कि करेगा। ये औरत ऐसी निकलेगी। और उसके भाई को तो मैं गांव से शहर लेके आया था ताकि उसका करियर बन सके, लेकिन मुझे क्या पता था ये दोनों बहन भाई आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। माफ तो इसको ये माफ कर सिला दीजिए। दिया इन दोनों ने। लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब उसे पता चलेगा कि एक फौजी की माँ के साथ ये सब करने का अंजाम क्या होता है। चलिए आप। रहने दे बेटा। देखते हैं अभी क्या करता है ये। इतनी देर हो गई,
अब तक तो खाना बन जाना चाहिए। पूछती हूँ, हेलो बढ़िया, खाना बना कि नहीं? कहाँ ये बन किस रही है? लैंग्वेज में बात कर रही? तुम कहो तो मैं ले आऊं तुम्हारे लिए खाना। अब इनके होश उड़ गए। तुषार, अब तुम अचानक से यहाँ पर, तुमने बताया भी नहीं। जी हाँ, ये मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कब आना है और कब जाना है। सही बोला है। मैं एक बार भी शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ये सब करते हुए? उनके ऊपर इतना अत्याचार करती थी तुम। तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने इन्हें आराम के लिए बोला हुआ है, और तुम इनके साथ क्या क्या कर रही हो? नहीं तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी इतने तुम्हारे सब बीच में देख लड़ाई लिए। करवाना चाहती है, इसलिए तुम्हारे कान भर रही है। इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा भाई यहाँ आके रहे, शायद इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच में आग लगाना चाहती है। उल्टा हो गई है ये लड़की। झूठ तुम दोनों बोल रहे हो, मेरी माँ नहीं। और मैंने ना अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम दोनों मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे। अरे गरम गरम पानी उनके पैरों में डाला तुमने, और वो सब करते हुए ना मैंने तुम दोनों की रिकॉर्डिंग भी बना ली थी। अब आएगा इसका रिकॉर्डिंग मेरे मजा। फोन पे है, और इस फोन को ना मैं कोर्ट में पेश करूंगा सबूत के तौर पर, और तुम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाऊंगा मैं। अब इन दोनों की खैर नहीं है। अरे तुम कितनी बेशरम हो ज्योति। मैं तो सोचता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ की सेवा करती होगी, उनका ध्यान रखती होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मन में मेरी माँ को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है। अरे नौकरों की तरह बिहेव कर रही हो तुम उनके साथ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और तुम्हें मैंने गांव से किसके बुलवाया था यहाँ पे? ताकि तुम्हारा करियर बन जाए, तुम्हारी लाइफ बन जाए। अरे बहन तो बेशरम है ही, ऊपर से भाई भी उसी के जैसा है। अरे मैं तो सोचता था ज्योति कि तुम मेरी माँ से बहुत प्यार करती हो, जैसे मेरे प्यार सामने करती उनको हो। ट्रीट करती हो वैसे ही मेरे पीठ पीछे भी ट्रीट करती होगी। लेकिन तुमने तो उनके ऊपर कितना अत्याचार किया। जालिम औरत बहुत है। बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। अगर मुझे पहले ही तुम्हारी असलियत के बारे में पता होता ना, तो मैं ये शादी कभी करता ही नहीं। अभी क्या करेगा ये? बस बहुत हो गया, जो तुमने करना था तुमने कर लिया है। अब मुझे तुम्हारी जैसी लड़की के साथ ना अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, जो मेरी माँ की इज्जत करना नहीं जानती हो। अरे तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो मेरी इज्जत क्या करोगी? मेरी माँ ने ना मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अरे कितना प्यार करती है वो मुझसे। सही बोल रहे हो। तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है, उनके ऊपर अत्याचार करे हैं, तो इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स देता हूँ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अब अपना सामान लो और अपने भाई को लेकर निकलो यहाँ से। इसको तो पुलिस में देना चाहिए था। मैं घर से बाहर मत निकालो। मैं अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने मम्मी जी के साथ बहुत बदसलूकी की, लेकिन अब मुझे इसका रवैया चेंज हो गया। तुषार तुम खुद ही सोचो ना कि अगर हम दोनों इस घर से चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर भी गाँव में, और तुम ही तो खुद लाए थे मेरे भाई को यहाँ पर पढ़ाने के लिए। पहले क्यों नहीं सोचा? तुम हमें ऐसे छोड़ दोगे तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज, हमसे गलती हो गई, मानते हैं, मत करो ऐसा। हमारे रिश्ते के बारे में सोचो, लोग बातें बनाएंगे। ये तू सोच क्या बस रहा है? करो, ये ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। तुमने जो करना था ना तुम कर चुकी हो। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ। और तुम्हारी असलियत तो मैं देख चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बावजूद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा? अरे मेरे ही टुकड़ों पे पल रहे थे तुम। इतनी तो शर्म कर लेते मेरी कि अगर मुझे पता चल जाता तो क्या करता तुम लोगों के साथ में। तुमने मेरी माँ के ऊपर अत्याचार किए और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी तुम? जल्दी से इसको निकालो मुझे पहले घर कि से मेरा यार। और दिमाग खराब हो जाए और मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। तुम सही कह रहे हो तुषार, गलती तो मुझसे हुई है, और मैं ये कैसे भूल गया कि तुम मुझे गांव से लेके आए थे कि मैं यहाँ पे पढ़ लिख के कुछ बड़ा। अब इनका रवैया चेंज हो लेकिन गया। मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं माफ करना हमसे चाहिए। गलती हो गई है, हम आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी तुम्हारी मम्मी का, और इस घर में भी अच्छे से रहेंगे। ये भी पकड़े गए हैं तो ड्रामे कर रहे हैं। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला? ये सब ना करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। अब मुझे नहीं पता, तुम जहां मर्जी जाओ, गांव जाओ या यहीं रहो या रोडों पे धक्के खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब चुपचाप निकलो मेरे घर से। बिल्कुल सही किया। गाइज उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत मजे की लगी होगी। नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट रिएक्शन किस वीडियो पर दें। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।